आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। वैसे मुझे काफी डर लग रहा है, इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। क्या हाल चाल संग? इतनी ठंड में भी आए देखकर अच्छा लगा। इसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सबसे कमजोर? जिस भी शिकार पे ये जाता होगा वो कितना छोटा होता होगा। अच्छा, अब समझा। जिन्वू, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे। वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ और मेरा नाम है चूसो। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? चलो आगे बढ़े। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने कर दिखाया, मैंने एक को मार ही दिया। जिन्वू! फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्वू। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? हाँ, जितना हो पाया। यहाँ आकर देखो क्या मिला है। ये तो एक गुफा है। मतलब ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए? मैं राजी नहीं हूँ। मैं राजी हूँ। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। क्या सोच रहे हो तुम? क्या मुझे? मैं पहले भी कई बार मौत के कगार पर खड़ा हो चुका हूँ। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। हमें इस गुफा में चलते हुए कितना वक्त हो गया होगा? लगभग 40 मिनट के आसपास। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? जानता है फिर भी पूछ रहा है, नाराज तो नहीं। जिन्वू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? पता है अगर वो चोट तुम्हें जरा भी ऊपर लगी होती तो तुम अब तक मर चुके होते। जिन्वू, तुम मेरा मतलब समझ भी रहे हो या नहीं? हाँ। शुक्र है, किसी मामले में तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, नहीं तो क्या होता। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। सच में काफी बड़ी है। एक जादुई घेरा। मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। अपनी भक्ति को साबित करो। ऐसा तहखाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया। पर क्यों? तुम्हें खजाना रखना है तो रखो, पर मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। जा रहा हूँ मैं। वहां से हट जाओ। ये क्या बला है? तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। सब लोग बैठ जाओ। कैसे हुआ? क्या हो रहा है? वो मुझे कैसे पता होगा? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम सब मरने वाले हैं। कोई अपनी जगह से मत हिलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्वू, तुम इसलिए चिल्लाए थे ना? गार्डन मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ पट्टे पे लिखे हुए थे। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन ये जो काम मरने वाला नहीं हूँ। इसके पास इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है। सुनो, सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। अपने सिर झुक, हम अपना सिर नीचे रखेंगे। ये हम पर हमला नहीं करेगा। सम्मान करो। क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, हम सब बच गए। घर जा सकते हैं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, क्या ये संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से। चलो भागो।
ये तो एक शैतान है। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हथौड़े। सुनो सब लोग, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। शायद हम दो हैं इसलिए बजा नहीं रहा है। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। वो रहा। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिनको तुम ठीक हो ना? थोड़ा बहुत। तुम्हारा पैर। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया था। जूही सुनो तो, भयानक मंजर था। अभी एक और नियम बाकी है। अभी ये क्या चीज है? एक बलिस्थान। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। ना वोट से फैसला किया जाए। मैं राजी नहीं हूँ। मैं राजी हूँ। मैं राजी नहीं हूँ। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो जिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हम भी? डरो मत। जिन्मू, क्या तुम्हें फिर से एहसास हो रहा है? नहीं, तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज। शायद हमें यहाँ हम सबके लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। क्या हम जा सकते हैं? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। इन्हें देखते रहेंगे तो ये नहीं हिलेंगे। जूही, रुक जाओ। दूसरा था तारीफ करना और तीसरा भक्ति साबित करना। ये क्या हो रहा? जोंगो! अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखें तो हम आसानी से बच सकते हैं। तुम नहीं जा सकते। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा भी परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। क्यों? शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। तुम परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद जिन्मू को ठीक करने में तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मिस्टर सॉन्ग, तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था ना, इससे पहले डिनर खरीद लेना। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझे बाहर खाने पर ले जाने वाला आइडिया पसंद नहीं आया क्या? नहीं, तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? मुझे माफ करना। तो ठीक, कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। बकवास है, बकवास है, सब बकवास है। तुमसे और नहीं झेला गया। मेरा भी एक परिवार है। मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ढोंगी कहेंगे। और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही तो है। मैं मरना नहीं चाहता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितनी निचली रैंक का है, मैं हमेशा खुद को मौत के मुंह में ही पाता था। काश कि मुझे बस एक मौका और मिलता।